दोस्तों इंटरनेट की दुनिया पे जाके आजकल हम अपना बहुत टाइम बिता रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो कुछ और करने को नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इंटरनेट पे जाके अपना टाइम पास करते हैं और कुछ नई चीज़ें भी सीख रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है इंटरनेट पे भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपको भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है इन फ्यूचर। तो मैं आप लोगों को 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो आप लोगों को इंटरनेट पे कभी नहीं करनी चाहिए। कभी नहीं मतलब कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि तुम्हारा भाई अमेजिंग वीडियोस रोज बनाता है आपके लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली गलती लोग क्या करते हैं इंटरनेट पे, जब वो कोई वेबसाइट को सर्फ करते हैं तो उन्हें नहीं मालूम होता कि वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, मतलब वो वेबसाइट उनका डेटा चुरा सकती है या नहीं चुरा सकती है। तो उसके लिए आप लोगों को वेबसाइट के एड्रेस बार के आगे देखना पड़ता है HTTP लगा हुआ है या फिर HTTPS लगा हुआ है। बेसिकली एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो आप लोगों को हमेशा उसी साइट को सर्फ करना है या उसी साइट पे अपना टाइम बिताना है जिस वेबसाइट के URL बार के आगे HTTPS लगाओ। अगर S नहीं है तो समझ जाओ वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, मतलब उस वेबसाइट में कुछ झोल है। वो वेबसाइट आपका डेटा लीक कर सकती है या फिर उस वेबसाइट पे आप जितनी भी अपनी डिटेल्स डाल रहे हैं, चाहे आप लॉगिन कर रहे हो या साइन अप कर रहे हो कोई भी ऐसी वेबसाइट पे जो कि HTTPS वाली नहीं है, तो उस वेबसाइट की डिटेल्स आपकी लीक हो सकती हैं, डेटा ब्रीच हो सकता है। यहां तक कि जिस वेबसाइट पे आप पेमेंट कर रहे हैं, जो पेमेंट गेटवेज होते हैं, वहां पे आप जरूर से ध्यान देना कि HTTPS होना ही चाहिए। अगर HTTPS नहीं है तो समझ जाइए कि ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं ये ऑफिशियल जगह पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आपकी पेमेंट पैसे तो कट जाएंगे लेकिन एक तरीके से आपके पैसे गायब हो जाएंगे। आपने जिस चीज़ के लिए पेमेंट करी है वो चीज़ के लिए पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगी, आपके पैसे कहीं और ही चले जाएंगे। तो हमेशा HTTPS देखना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है सेम URL से मिलते जुलते भी एड्रेस बार होते हैं, जैसे google.com है तो कई बार google.com में स्पेलिंग में एक O कम हो जाएगा या एंड में एक L बढ़ जाएगा, तो इंसान इतनी ईजिली से ध्यान देता नहीं है। लेकिन अगर HTTPS से आप ध्यान दोगे तो उससे पता लग जाता है कि ये वेबसाइट सिक्योर है या सिक्योर नहीं है। तो HTTPS ध्यान दीजिए और हमेशा उन्हीं साइट को सर्फ कीजिए, सेफ रहोगे। दोस्तों आप में से बहुत से लोग 18+ वीडियोस देखते होंगे। क्या आप लोगों को पता है आप 18+ वीडियोस गलत तरीके से देख रहे हैं, आपके ऊपर नजर रखी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट ऑफ द लोग 18+ वीडियोस, जी हाँ मैं उन्हीं टाइप की वीडियोस की बात कर रहा हूँ, उन्हीं वीडियोस की बात कर रहा हूँ। तो जो लोग उस टाइप की वीडियोस देखते हैं, अडल्ट कंटेंट वॉच करते हैं, वो गलत तरीके से वॉच करते हैं। बेसिकली आप मोस्ट ऑफ द लोग कैसे करते हैं, गूगल क्रोम पे जाते हैं, इनकॉग्निटो मोड खोलते हैं और इनकॉग्निटो मोड पे अपनी वेबसाइट ओपन करके एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि जो गूगल का इनकॉग्निटो मोड होता है ना, जो गूगल क्रोम का इनकॉग्निटो मोड होता है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है बस आपकी हिस्ट्री सेव नहीं हो रही है, मतलब हिस्ट्री का कोई ट्रैक नहीं रखा जा रहा है। अदरवाइज जो आपका IP एड्रेस है ना वो पूरा विजिबल होता है। तो आपके IP एड्रेस के आधार पे आपको कोई भी कहीं भी ट्रैक कर सकता है और पता लगा सकता है कि आपने क्या देखा है और आप क्या देख रहे हो करंट टाइम पे। तो सिर्फ इनकॉग्निटो मोड यूज करना काफी नहीं है, आपको एक VPN यूज करना चाहिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो VPN जरूर यूज करो, आगे से इनकॉग्निटो मोड से काम नहीं चलेगा। दोस्तों हमारे जो पेरेंट्स है ना फेसबुक पे बहुत ज्यादा ही एक्टिव है, मतलब हमसे भी ज्यादा एक्टिव है। और वो लोग गलती क्या करते हैं फेसबुक पे, आप लोग को पता है छोटे छोटे मिनी गेम्स जो आते हैं फेसबुक पे कि आप 5 साल बाद कैसे दिखोगे, 5 साल बाद आप कितने पैसे कमाओगे, या फिर आप किस मूवी के कैरेक्टर से सिमिलर हो, आपके जैसा रामायण का कौन सा कैरेक्टर है जो आजकल बहुत चल रहा है फेसबुक पे, लोग भर भर के शेयर कर रहे हैं। उनके जैसा कैरेक्टर अगर मतलब उनको राम जैसा दिखा दिया तो लोग खुश हो जाते हैं, रावण जैसा आ जाता है तो शेयर नहीं करते हैं। तो ऐसी चीजें फेसबुक पे बहुत चल रही हैं। तो ये जो छोटी छोटी एप्स होती है ना, इनको आपको परमिशन देनी नहीं है। ये काम कैसे करती हैं, जब भी आप फेसबुक पे जाते हो आप किसी अपने फ्रेंड का देख लेते हो कि मेरे फ्रेंड का तो भाई आ गया, वो लक्ष्मण से मिलता जुलता है तो मैं भी अपना निकालूंगा, देखूंगा मैं किससे मिलता जुलता हूँ रामायण के कैरेक्टर से। तो वो लोग वहां पे जाएंगे, उस ऐप पे क्लिक करेंगे, अब जो ऐप है आपकी प्रोफाइल से सारा एक्सेस मांगेगी। तो एक्सेस सोच समझ के दीजिए किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के डेवलपर को, क्योंकि वो जो एक ऐप है वो कोई भी डेवलपर क्रिएट कर सकता है। उस डेवलपर का कोई अता पता नहीं है, अनोनिमस है और सिर्फ एक छोटी सी ऐप जिसे आप परमिशन दे रहे हो फेसबुक के थ्रू, वो आपको बहुत ज्यादा डेटा लीक कर सकती है। ये सब चीजें मोस्टली आपकी इंटरनेट हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, जो भी आपने सर्फ किया होता है पिछले कई दिनों में, तो वही से मिलता जुलता आपको रिजल्ट दिखा देती हैं ये एप्लीकेशंस। बेकार एप्लीकेशंस हैं, यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर से डेटा का भी खतरा रहता है बहुत ज्यादा। तो फेसबुक पे इस टाइप की जितनी भी ऐप्स हैं, इस टाइप के जितने भी मिनी गेम्स हैं, उन्हें खेलना बंद कर दो और अपने पेरेंट्स को समझाओ। खास करके मैं भी बहुत समझाता हूँ कि ये सब बकवास है, इनसे कुछ नहीं होता, फन के लिए और चीजें कर लो बट इससे कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों आजकल के टाइम पे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए हैं,
गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, यूट्यूब और इन सब अकाउंट्स के पासवर्ड्स अलग अलग रखने चाहिए। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, इन सभी सोशल मीडिया के पासवर्ड एक ही रखते हैं। मतलब उनका फेसबुक का भी सेम पासवर्ड होता है, उनके यूट्यूब का भी सेम पासवर्ड होता है, उनके ट्विटर का भी सेम पासवर्ड होता है, उनके इंस्टाग्राम का भी सेम पासवर्ड होता है और कई लोगों का अपना बैंक अकाउंट का भी पासवर्ड सेम होता है, नेट बैंकिंग का। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अगर आपने सेम पासवर्ड लिख के रखा हुआ है तो समझ लीजिए एक भी अकाउंट अगर हैक होता है तो आप हैक हो चुके हो कंप्लीटली। आपका ट्विटर गया, इंस्टाग्राम गया, फेसबुक गया, यूट्यूब गया एक ही झटके में। तो आपको पासवर्ड अलग अलग रखने चाहिए हर चीज के। अगर नहीं याद रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख के एक फाइल सेव कर दो गूगल पे या फिर गूगल फोटोज पे लिख के फोटो क्लिक करके गूगल फोटोज पे सेव कर दो। तो उस तरीके से आपको पासवर्ड्स याद रहेंगे और अपडेट भी कर सकते हो आप वो फाइल जब भी आप पासवर्ड चेंज करो। बट एक ही पासवर्ड यूज करना सभी अकाउंट्स का बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इसको अगर आप कर रहे हो तो अभी चेंज कर दो। दोस्तों आजकल के टाइम पे हर किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए, हर किसी को बॉयफ्रेंड चाहिए। तो इसी बढ़ती डिमांड की वजह से डेटिंग ऐप्स की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी वजह से स्कैम्स भी बढ़ गए हैं। डेटिंग ऐप्स पे भी बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। अब जितनी भी डेटिंग ऐप्स होती है ना उसमें मोस्ट ऑफ द ऑडियंस डेड होती है। मतलब लोग अकाउंट बनाते हैं, एक बार इंटरफेस चेक करते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं, ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो ऐसी जगहों पर मोस्ट ऑफ द जो लड़कियों के प्रोफाइल्स होते हैं ना वो नकली होते हैं। वो लड़के ही बैठे होते हैं पीछे से, आपको सामने से मैसेज करेंगे किसी भी लड़की की तरह, लेकिन बैठे होता है कोई बंदा। और ऐसे केसेस बहुत सामने निकल करके आते हैं। तो आप लोगों को ऐसी किसी भी अननोन डेटिंग एप्लीकेशन पे जाना नहीं है, और जाना भी है तो अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी है। तो पर्सनल डिटेल शेयर वेयर मत कीजिए बिल्कुल भी। कई लोग तो पैसे भी भेज देते हैं लड़कियों को सिर्फ नाम और फोटो देख करके। मतलब क्या बेवकूफ़ी है। सिर्फ लड़की की एक सुंदर सी फोटो देखेंगे और उसका नाम देखेंगे और लड़की कोई पैसे की डिमांड भी कर लेगी तो उसको ट्रांजैक्शन भी कर देते हैं, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देंगे पेटीएम पे, गूगल पे पे या नेट बैंकिंग के थ्रू। ये अलग ही लेवल की बेवकूफ़ी और अलग ही लेवल का डेस्परेशन है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। तो भाई इस टाइप की जो डेटिंग ऐप्स होती हैं, सब बकवास डेटिंग ऐप्स होती हैं, इनको यूज़ करना बंद करो क्योंकि इनकी जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है वो डेड है। तो ये कोई सही तरीका नहीं है डेटिंग ऐप्स यूज़ करके आप लोग गर्लफ्रेंड बनाने का। बाहर जाओ लॉकडाउन के बाद, जब असली दुनिया खोले तब एंजॉय करो, इंटरेक्ट करो। तो ये ऐसी 5 गलतियां थी जो आप लॉकडाउन के दौरान कर सकते हो इंटरनेट पे। तो इन 5 में से अगर आप कोई भी कर रहे हो, एडल्ट वीडियोस वाली भी कर रहे हो, तो अभी से VPN यूज़ करना स्टार्ट कर दो। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका भाई रोज़ आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाता ही रहता हूँ। कभी टिप्स, कभी ट्रिक्स, कभी ऐसी मज़ेदार वीडियोज़। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।